हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन प्रैक्टिस प्लस कंटेंट रहेगा। ठीक है, डेली हम यही करवा रहे हैं। अभी प्रैक्टिस प्लस कंटेंट करवा रही हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा कंटेंट इसलिए पढ़ा रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों का तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, अगर एक साथ में मैं कंटेंट पढ़ाऊंगी तो आप लोगों का तैयार भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कुछ भारतेंदुयुगीन महत्वपूर्ण कवियों के बारे में देखेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग कंटेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस हमारी मिक्स क्वेश्चन की होगी, लेकिन यहाँ पर भारतेंदुयुगीन कवि होंगे। ठीक है, कंटेंट में। तो यहाँ पर देखिए भारतेंदुयुगीन कवि। ठीक है, क्या है? भारतेंदुयुगीन कवि हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त मतलब इनके अलावा प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण प्रेमधन, अंबिका प्रसाद, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ये क्या है? प्रमुख कवि हैं। किसके? भारतेंदु युग के। श्रीधर पाठक 1859 से 1928 तक। उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907 तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865 से 1946 में ईस्वी में भारतेंदु युग में काव्य सृजन प्रारंभ किया, है ना। ये इनका काव्य सृजन प्रारंभ करने की ये डेटें हैं। ठीक है, ये इनका समय है, काव्य प्रारंभ करने का समय है जब इन्होंने अपने काव्य का सृजन शुरू किया था। कविताओं का प्रकाशन इसी भी युग में प्रारंभ हुआ, इसी युग में कविताओं का जो चालू हुआ प्रकाशन, वो इसी युग से चालू हुआ। किंतु उनके कई प्रतिभा का उत्कर्ष द्विवेदी युग में भी सामने आया, है ना। किंतु उनकी जो कई प्रतिभाएं थी, उनका उत्कर्ष जो था वो द्विवेदी युग में भी उनके सामने आया। यहाँ पर देखेंगे कवि परिचय। कवि परिचय में देखेंगे बद्रीनारायण प्रेमधन भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि हैं। कौन? बद्रीनारायण प्रेमधन जो है ये भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1855 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में हुआ था। निधन 1922 में हुआ, है ना। जन्म कब हुआ? 1855 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ। और मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई 1922 में हुई। इनके काव्य साहित्यिक जीवन का प्रारंभ कब हुआ? काव्य में जब इनका साहित्यिक जीवन का प्रारंभ कब हुआ? तो भाषा क्या थी इनकी? ब्रज भाषा। इन्होंने सवैया और कविता की रचनाएं की। ठीक है, समस्या पूर्ति रचनाओं में ये निपुण थे। श्रृंगार, भक्ति राज और भक्ति समसामयिक राजनीतिक देश प्रेम उनके साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। किसके? बद्रीनारायण प्रेमधन के। तो इनका जन्म जरूर याद रखना है, 1855 है जन्म, और मृत्यु क्या है? तो 1922। ठीक है, मृत्यु क्या है? 1922 है। जन्म कहाँ हुआ? मिर्जापुर में हुआ, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1855 में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में हुआ था। निधन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। काव्य में इनका जो साहित्यिक जीवन का प्रारंभ हुआ है वो ब्रज भाषा से हुआ है। कहाँ से हुआ है? ब्रज भाषा में। इन्होंने सवैया कविता की रचनाओं में, समस्या पूर्ति रचनाओं में निपुण रहे। श्रृंगार, भक्ति, राजभक्ति, समसामयिक राजनीतिक देश प्रेम उनके साहित्य की प्रमुख विशेषताएं थी। किसके? बद्रीनारायण प्रेमधन के। ठीक है, देश में दो व्यवस्था और उनके उपाय का विस्तृत वर्णन है। दो व्यवस्थाओं का और उनके उपाय का क्या है? विस्तृत वर्णन है। हिंदी सम्मेलन कोलकाता में तृतीय अधिवेशन में इन्होंने मनोनीत हुए थे। अधिवेशन में ये मनोनीत हुए थे। कजली, लावड़ी आदि शैलियों में गीतात्मक कविता का सृजन किया। किसने? बद्रीनारायण प्रेमधन चौधरी ने। ये अब्र उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बद्रीनारायण किसके नाम से? अब्र उपनाम से लिखते थे। नाटककार, पत्रकार, निबंधकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। प्रबंध काव्य, गद्य काव्य, खड़ी बोली में भी इनकी रचनाएं हैं। उनकी रचनाएं सामाजिक राजनीतिक चेतना से क्या है? ओतप्रोत हैं। किसकी? बद्रीनारायण प्रेमधन की। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे
इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या देखेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं। तो जीर्ण जनपद काव्य प्रबंध है इनका, तत्कालीन ग्रामीण पे लिखा है इन्होंने। आनंद अरुणोदय इनकी रचना है। हार्दिक वर्षादर्श ये भी इनकी रचना है। अलौकिक लीला इनकी रचना है। वर्षा बिंदु इनकी रचना है। और ललित लहरी भी इनकी रचना है। ब्रज पंचक भी इनकी रचना है। मयंक महिमा इनकी रचना है। तो यह सभी जो रचनाएं हैं, ये सभी जो कृतियां हैं, ये प्रेमधन सर्वस्व में ये क्या है, संकलित हैं। किसकी, बद्रीनारायण प्रेमधन की ये क्या है, कहाँ पर संकलित हैं। तो ये सब प्रेमधन के सर्वस्व में क्या है, संकलित हैं ये सारी की सारी क्या रचनाएं। ठीक है, नेक्स्ट देख ही लेते हैं। तो ये तो रहा हमारा कुछ कवियों के बारे में मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट पे हम लोग देखेंगे क्या, प्रैक्टिस। ठीक है, तो आगे है हमारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन देखेंगे। हमारा आज का यहाँ का पहला क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस लेखक की कृति है। ठीक है, चिंतामणि किस लेखक की कृति है, ये पूछ रहा है। बाबू गुलाब राय की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डॉक्टर नागेंद्र की, या फिर रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, तो चिंतामणि किस लेखक की कृति है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो कंटेंट और प्लस प्रैक्टिस चल रही है वो जरूर देखिए। ठीक है, कंटेंट को जरूर नोट कीजिए क्योंकि कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये चिंतामणि किसकी कृति है, तो ये रामचंद्र शुक्ल की कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बार आता है, इसलिए मैं इसे डाली हूँ। नासकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है, इंसाल्लाह खां है, सदल मिश्र है, लल्लू लाल, या फिर सदा सुखलाल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सदल मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है। पंचरत्न, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी रचना जो नहीं है ये पूछ रहा है, तो जो नहीं है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पंचरत्न इनकी रचना नहीं है। अच्छा, इनकी नहीं है तो किसकी है, मैं कंटेंट में पढ़ाई हूँ ये रचनाएं। ठीक है, तो पंचरत्न किसकी रचना है बताना है कमेंट में। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, देवकीनंदन खत्री, शरतचंद्र, गोपाल राम गहमरी, या फिर कौशिक। तो कल का जो कंटेंट पढ़ाई थी उसमें इसका मैं जिक्र की थी, देवकीनंदन खत्री हैं चंद्रकांता उपन्यास के लेखक। नेक्स्ट है कि हिंदी में जयसूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे। हिंदी में जयसूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे। मेरी जो उपन्यास वाली कंटेंट की क्लास है वहां पर जाकर के देख लीजिए, आपको थंबनेल मिलेगा सामाजिक उपन्यासकार। ठीक है, सामाजिक उपन्यासकार वाले थंबनेल को जाकर के देखिए वीडियो को। देवकीनंदन खत्री हैं जयसूसी उपन्यास के। तो शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है या फिर रचना है। शेखर एक जीवनी है ना, बोलने से क्या लग रहा है कि यह कोई जीवनी है, लेकिन ये जीवनी तो नहीं है। आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास या फिर नाटक। ठीक है, शेखर एक जीवनी ये किस विधा की रचना है ये पूछ रहा है। सारी विधाओं की प्रैक्टिस में करा चुकी हूँ। यह उपन्यास विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी आज्ञे का उपन्यास है। ठीक है, किसका है, आज्ञे का उपन्यास है शेखर एक जीवनी। और मैं सभी विधाओं की प्रैक्टिस करा चुकी हूँ, तो मेरे चैनल पर जाकर के देख लीजिए, सब अलग अलग विधाओं की प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा उपन्यास आज्ञे का है। इनमें से कौन सा उपन्यास आज्ञे का है ये पूछ रहा है। करबला, नदी के द्वीप, मरी हुई मछली, राग दरबारी। तो नदी के द्वीप किसका है, आज्ञे का है। करबला प्रेमचंद का है, और मरी हुई मछली राजकमल चौधरी की है, और राग दरबारी किसका है, तो राग दरबारी है श्रीलाल शुक्ल का। ठीक है, तो कंफर्म हो गया होगा यहाँ पर, तो यह है श्रीलाल शुक्ल का। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है। निर्मल वर्मा है, कमलेश्वर है, आज्ञे है, या फिर राजकमल चौधरी है। ठीक है, तो मेरी उपन्यास की भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं और कंटेंट भी पड़े हैं। ठीक है, तो ये आज्ञे का है अपने अपने अजनबी उपन्यास। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव का, प्रेमचंद का, प्रसाद का या फिर रांगे राघव का? ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को इस विधा से देखने को मिल जाएंगे उपन्यास से एग्जाम में। तो ये प्रेमचंद का है सेवा सदन। इसका उर्दू रूपांतरण क्या है कमेंट में जरा बताना। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? नहीं पूछ रहा है। नूरजहां, गोदान, गबन, निर्मला। तो यहाँ पर जो इनका नहीं है वो पूछ रहा है। तो इनका जो नहीं है वो है क्या? निर्मला है, गबन है, गोदान भी है, लेकिन नूरजहां नहीं है। ठीक है, नूरजहां इनका नहीं है तो किसका है जरा कमेंट में बताना, तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्या है, मतलब कि किसान के जीवन की समस्या है, कौन सा उपन्यास है? गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि है ना, हल्कू रहता है उसमें है ना, हल्कू। तो गोदान में, किसमें? गोदान में है। नेक्स्ट है कि ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, प्रेमचंद है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं या फिर किशोरी लाल गोस्वामी हैं? यहाँ पर ठेठ हिंदी का ठाठ पूछ रहा है और ठेठ हिंदी का ठाठ ये ठेठ हिंदी में लिखा है, ठेठ अवधि में, सॉरी ठेठ अवधि में है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का ये उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। कौन सा इनका ऐसा उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा की बुराई हुई है प्रेमचंद के उपन्यास में? ये पूछ रहा है। गबन में, गोदान में, निर्मला में या फिर सेवा सदन में? तो ये निर्मला में हुई है दहेज प्रथा की बुराई। आप लोग एक बार कंटेंट पढ़िए, बहुत ही मजेदार बातें उसमें हैं। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता को, परीक्षा गुरु को, त्रिवेदी को या फिर न्यूटन ब्रह्मचारी को? ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रकांता किसका है? देवकीनंदन खत्री का है। परीक्षा गुरु किसका है? परीक्षा गुरु है श्रीनिवास दास का। ये परीक्षा गुरु को ही माना जाता है। इसे मौलिक नाटक भी, मौलिक उपन्यास भी, पहला मौलिक उपन्यास 1942 में ये प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। रांगे राघव, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा। बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन मैं आज लाई हूं जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। वृंदावन लाल वर्मा है और ये हर एग्जाम में होते हैं, ये नहीं कि टीजीटी पीजीटी में, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें से है? कौन सा उपन्यास है? मानस का हंस, चित्रलेखा, तितली या फिर निर्मला? तो निर्मला तो अभी पढ़े, प्रेमचंद का है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। अब इन दोनों में बता दीजिए कौन है जयशंकर प्रसाद का? तो क्या है? तितली है। मानस का हंस किसका है? तो अमृतलाल नागर का है। ठीक है, अमृतलाल नागर का है मानस का हंस। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है और निर्मला प्रेमचंद का है। ठीक है, क्लियर? 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूठा सच, मोस्ट इंपोर्टेंट है। झूठा सच किसका उपन्यास है? उपेंद्रनाथ अस्क का, यशपाल का, नागार्जुन का या फिर रंगे राघव का? झूठा सच किसका उपन्यास है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये यशपाल का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? किस विधा की ये रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। ठीक है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? सुनीता, तितली, पुनर्नवा, सन्यासी? कौन सा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पुनर्नवा, पुनर्नवा ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुनीता किसका है? तो जैनेन्द्र का है। तितली किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट देखेंगे वैशाली की नगर बधू किसका उपन्यास है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मैं कई बार डाल चुकी हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसे जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज्यादा पूछने के
चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इनको बार बार डाल रही हूँ, क्योंकि बार बार अगर पढ़ेंगे तो बार बार ये रिपीट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का ये उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है ना। आंचलिक जो गांव विशेष को लेकर के उपन्यास लिखे हैं उन्हीं को आंचलिक उपन्यास कहते हैं। तो यहाँ पर प्रेमचंद, रंगे राघव, फरीशनाथ रेणु या फिर अमृत राय या फिर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है 80 है वो राइट हो जाएगा। फरीशनाथ रेणु है आंचलिक उपन्यासकार। इनके अलावा और किसको आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है, तो राही मासूम रजा को माना जाता है। अच्छा, इसके अलावा इन दोनों लोगों के अलावा और किसको माना जाता है, कमेंट में बताना जरा। महिला आंचल के लेखक हैं। महिला आंचल किसकी रचना है और ये किस विधा की रचना है, कमेंट करिए, ठीक है। रेणु की, देवराज की, चतुर्सेन शास्त्री की, तो ये फरीशनाथ रेणु की रचना है और ये किस विधा की है, आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करना है। अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है, उपेन्द्रनाथ अस्क का, मोहन राकेश का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर देवराज का, ठीक है। तो अनाम दास का पोथा उपन्यास पूछ रहा है, तो अनाम दास का पोथा उपन्यास किसका है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, अमृत राय या फिर मनोहर श्याम जोशी। तो यहाँ पर गुनाहों का देवता उपन्यास किसका है ये पूछ रहा है, तो गुनाहों का देवता उपन्यास है किसका, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती का है। किसका है ये, धर्मवीर भारती का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है, प्रसाद का, कमलेश्वर का, मोहन राकेश का और हीराचंद जोशी का। तो मैं बताते चलूं कि अंधेरे बंद कमरे कविता भी है, किसकी है, धर्मवीर भारती की कविता भी है अंधेरे बंद कमरे। तो यहाँ पर मोहन राकेश का ये क्या है, उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, राही मासूम रजा हैं, नागार्जुन हैं या फिर राजेंद्र यादव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आधा गांव मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राही मासूम रजा का है, ये गांव विशेष पे इसकी कहानी है, मेरीगंज गांव की कहानी पर आधारित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है। कल मैंने बताया था इसी क्वेश्चन के ऊपर, पहला क्वेश्चन में पढ़ाई थी कि मानस राम तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा, ठीक है, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, रसकांत। तो ये तुलसीदास की रचना है। अमृत मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। तमस उपन्यास के लेखक हैं, तमस उपन्यास के लेखक कौन है, कमलेश्वर हैं। भीष्म साहनी है, रमेश बच्ची है या फिर निर्मल वर्मा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीष्म साहनी है तमस उपन्यास के लेखक। ये भी देश विभाजन पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल टीन की छत किसका उपन्यास है। लाल टीन की छत जो है वो किसका उपन्यास है ये पूछ रहा है, कमलेश्वर का, धर्मवीर भारती का, निर्मल वर्मा का या फिर कृष्णा सोबती का। तो लाल टीन की छत पूछ रहा है, ठीक है। तो लाल टीन की छत किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, निर्मल वर्मा का उपन्यास है ये लाल टीन की छत। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभोज उपन्यास की लेखिका है। महाभोज उपन्यास की उषा प्रियंदा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या फिर मन्नू भंडारी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर महाभोज। महाभोज किसका है, तो महाभोज है हमारा किसका, मन्नू भंडारी का है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, पद्मावत को, रामचरितमानस को, पृथ्वीराज रासो को या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पृथ्वीराज रासो को माना जाता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ठीक है। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट में बताना है, ठीक है। जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट में बताना है। इसका आंसर बिसलदेव रासो के रचयिता का नाम। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।